वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फूड वेब से। तो इसमें है ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर नॉट लीनियर, रादर दे आर इंटरकनेक्टेड एंड मेक अ फूड वेब। ठीक है, तो जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम में वो लीनियर ऐसे सीधे सीधे नहीं होते हैं, बल्कि आपस में कई ट्रॉफिक लेवल्स जो है आपस में मिलके ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं और फूड वेब बनाते हैं। Thus, food web is a network interconnected food chains existing in an ecosystem. One animal may be member of several different food chains. ठीक है, and food webs are more realistic model of energy flow through an ecosystem. The flow of energy in an ecosystem is always linear or one way. ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है, तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, किसी इकोसिस्टम में आपका ये ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। दे आर पिरामिडिकल इन शेप एंड दे आर 3 टाइप्स। ठीक, इसके 3 प्रकार होते हैं, एक एक करके देखेंगे। द प्रोड्यूसर्स मेक द बेस ऑफ द पिरामिड। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बेस बनाते हैं इस पिरामिड का। और सबसिक्वेंट टायर्स ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर लेवल्स। ठीक, तो बेस पर आपका प्रोड्यूसर होते हैं, उसके ऊपर आपके आते हैं हर्बीवोरस, उसके ऊपर कार्निवोरस, उसके बाद टॉप कार्निवोर। ठीक, ये ऐसे लेवल होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। सबसे पहला है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, सबसे पहले है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है ये इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नाम देखिए पिरामिड ऑफ नंबर है। एंड पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड इन शेप। ठीक है, अपराइट मतलब ऐसे देखिए पिरामिड की तरह सीधा भी हो सकता है या फिर ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ऐसे उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रास लैंड अ नंबर ऑफ ग्रासेस इज मोर देन द नंबर ऑफ हर्बीवोरस दैट फीड ऑन देम एंड द नंबर ऑफ हर्बीवोरस इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्निवोरस। ठीक, तो जो आपका ग्रासलैंड सिस्टम हुआ उसमें देखिए जो आपकी ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो आपके हर्बीवोरस हैं जो उन ग्रास पे, प्लांट्स पे डिपेंड हैं, उनका नंबर कम होगा। ठीक, उसके बाद हर्बीवोरस से भी कम कार्निवोरस होंगे जो कि उन हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं। तो ये तो आपका ग्रासलैंड सिस्टम हो गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर में भी इन्वर्टेड। ठीक है, तो कैसे इसको देखिए, हर्बीवोरस आर मोर देन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका ग्रासलैंड वाला फॉरेस्ट सिस्टम हमने देखा, इसमें प्रोड्यूसर जो हैं उनसे ज़्यादा हर्बीवोरस की संख्या हो सकती है। ठीक है, और उसी तरह पैरासाइट्स जो हैं वो हर्बीवोरस से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और हाइपर पैरासाइट्स उनकी संख्या पैरासाइट से ज़्यादा होगी। तो इस तरह क्या होगा, ये जो पिरामिड होगा फॉरेस्ट सिस्टम वाला वो इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ प्लास्टिक फूड चेन इज पैरासिटिक। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, एंड स्पिंडल शेप। तो जो आपका पैरासिटिक फूड चेन का पिरामिड होगा इसलिए वो हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबसे कम संख्या जो है प्रोड्यूसर्स की होगी, उसके बाद हर्बीवोरस, उनको कंज्यूम करने के लिए पैरासाइट्स और भी ज़्यादा होंगे, और उनसे अपर लेवल पे जो हाइपर पैरासाइट्स होंगे उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए पैरासिटिक फूड चेन हमेशा इन्वर्टेड होगा। याद रखिएगा, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, वो तो नंबर पे डिपेंड था, ये बायोमास पे है, तो इसको पढ़ लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट द टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एंड स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इज द अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम, ये आपका स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर यूनिट एरिया और किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। ये याद रखिएगा, ये पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये सीधा होता है। ठीक,
अब इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास मे बी इन्वर्टेड। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये उल्टा हो सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ पॉन्ड फाइटोप्लैंक्टन आर मेन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी इसका जो स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास है वो बहुत कम होता है फाइटोप्लैंक्टन का। ठीक, एंड रैपिड टर्न ओवर रेट। ठीक है, दैट इज दे आर रैपिडली प्लेस्ड बाय न्यू प्लांट, देयरफॉर देयर टोटल बायोमास at any given time is less than the biomass of herbivores supported by them। ठीक, इसी वजह से ये हमेशा इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पॉन्ड में जो फाइटोप्लैंक्टन होता है इनका लाइफ स्पैन वगैरह ये काफ़ी छोटा होता है, तो स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास जो भी है वो भी कम होगा, इसलिए ये इनकी संख्या सबसे कम। और जो हर्बीवोरस इस पर डिपेंड होते हैं उनका जो बायोमास है वो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह अपर लेवल और ज़्यादा होगा। इस तरह से देखा जाए तो जो पॉन्ड सिस्टम का या फिर इक्वेटिक ये जो पॉन्ड सिस्टम है इसका पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होगा, याद रखिएगा। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, वही चीज़ें हैं पॉन्ड सिस्टम की। तो देखिए, प्रोड्यूसर जो है इसमें फाइटोप्लैंक्टन हो गए। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन एट अ गिवन टाइम ये काफ़ी कम होता है। ठीक, तो बायोमास कम होगा। उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं जू प्लैंक्टन, इनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसी तरह स्मॉल फिशेस जो हैं वो जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में ज़्यादा, और टर्शियरी कंज्यूमर जो है आपकी बिग फिशेस वो और भी ज़्यादा। इसलिए ये बायोमास जो है इन्वर्टेड होगा एक्वेटिक सिस्टम में, इस सिस्टम में। ठीक, अब अगला आता है पिरामिड ऑफ बायोमास के आगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, 3 तरह के देखे हमने। पहला तो पिरामिड ऑफ नंबर था, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, अब तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इसमें देखिएगा, दिस पिरामिड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसमें हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये, इसीलिए इसका नाम ही है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रेट सच एज किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इन अ लेक। और एनर्जी पिरामिड्स आर नेवर इन्वर्टेड एंड और ऑलवेज अपराइट। ठीक है, इसके लिए लिंडमैन का 10% रूल आता है। ठीक है, 10% रूल आता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हर लेवल पे ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उससे उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, इनसे हर लेवल पे जाने पे आपका 10% एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम हो उसके लिए हमेशा एनर्जी पिरामिड जो है वो अपराइट ही होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उसके लिए हर लेवल पे एनर्जी जो है वो 10% जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी ऊपर जाने पे। ठीक, आगे देखेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया आपका पिरामिड्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है। आगे इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ठीक है, इकोलॉजिकल इफिशियंसी देखें तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज ड्यू टू द 2 रीज़न। ठीक है, जो ये आपका एनर्जी जो है हर लेवल पे कम होती जा रही है, इसके 2 रीज़न है। पहला, एट ईच ट्रॉफिक a part of available energy is lost in the respiration or used up in metabolism। ठीक है, ये। और दूसरा, a part of energy is lost at each transformation, that is when it moves from lower to higher trophic level as heat। ठीक है, एज अ हीट में, और दूसरा आपके रेस्पायरेशन या फिर मेटाबॉलिज्म में ये एनर्जी जो है उसका लॉस होता है। ठीक है, it is the ratio between the amount of energy acquired from the lower trophic level and the amount of energy transferred from higher trophic level। it is called ecological efficiency। ठीक है, इसकी डिफिनीशन फिर से देख लीजिए। the ratio between amount of energy acquired from the lower trophic level and the amount of energy transferred from higher trophic level। ठीक है, इन्हीं के रेशियो को बोलते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ठीक है, लिंडमैन ने 1942 में डिफाइन दिस ईयर इकोलॉजिकल इफिशियंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और प्रपोज 10% रूल, जैसा मैंने बताया पहले आपको, 10% रूल ये लिंडमैन ने दिया था, इकोलॉजिकल इफिशियंसी से रिलेटेड था कि एनर्जीज के बारे में। तो इफ़ ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस 100 कैलोरी, हर्बीवोरस विल बी एबल टू स्टोर 10 कैलोरी एंड कार्निवोरस 1 कैलोरी। ठीक है, तो क्या समझा हमने? 10% रूल यही है। 10% रूल यही है आपका कि हर लेवल पे 10% लॉस होता जाता है। कि जैसे ऑटोट्रॉफ्स बताया कि अगर ऑटोट्रॉफ्स 100% है, ठीक है, देन आपका हर्बीवोरस कितना स्टोर कर पाएगा? 10%, और कॉर्निवोरस 1%। ठीक है, तो हाउएवर देयर मे बी स्लाइट वेरिएशन इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल इफिशियंसी मे रेंज फ्रॉम 5 to 35%। ठीक है,
और इसको जो है इकोलॉजिकल इफिशियंसी को लिंडमैन के 10% रूल की वजह से ही लिंडमैन इफिशियंसी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।